युग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, मतलब ये जो मेरी कलाई पर निशान है, ये मेरे पूर्व जन्म से संबंध रखता है? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, अभी तुम ये कहना चाहते हो कि युग का पूर्व जन्म हुआ है? अभिमन्यु युग और डायना दोनों को ही टोकते हुए कहता है, तुम दोनों पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। बात पूरी हुई नहीं कि लगे हो बीच में सवाल पूछने में। डायना और युग दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक स्टडी के दौरान सामने आया है कि जिनकी बॉडी पर जन्म से ही निशान होते हैं वो या तो उनके पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं या फिर उनके पूर्वजों से। युग फिर बोल पड़ता है, मतलब तो ये कहना चाहता है ये निशान मेरे पूर्वजों यानी वंशजों की निशानी है? अभिमन्यु कुछ असमंजस में फंसते हुए कहता है, यार मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। युग मुंह बनाते हुए कहता है, पूरी तरह श्योर नहीं है से क्या मतलब है तेरा? अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग कि तेरा केस बहुत अजीब है। लोगों के जन्म से उनके शरीर पर निशान होते हैं तो वो उनके वंश या फिर पूर्व जन्म से संबंध रखता है, पर तुझे पता है ना, ये निशान तेरे जन्म से तेरे साथ नहीं है, बल्कि अभी अभी बने हैं जब से तू यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी आया है। और ये तेरा पानी की बूंद वाला निशान, ये तो कुछ दिन पहले ही बना है, वो भी सोते सोते। नींद में निशान बनना ये बहुत अजीब है। युग खुद से बड़बड़ाता है, अजीब नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब है अभिमन्यु। शालिनी कुछ सोचते हुए अभिमन्यु से पूछती है, अभिमन्यु तुमने कहा था कि हमारी बॉडी पर जो निशान होते हैं वो या तो सौभाग्यशाली होते हैं या फिर दुर्भाग्यशाली, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि ये निशान युग के लिए सौभाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली? अभिमन्यु शालिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, शालिनी इस सवाल का जवाब मैं ज्यादा अच्छे से तभी दे पाता जब मुझे इस निशान के बारे में कुछ पता होता। मैं बस अभी अंदाजे से बता सकता हूँ। शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, तो फिर अंदाजे से ही बता दो। अभिमन्यु जवाब देते हुए कहता है, कहते हैं कि जिन लोगों के माथे पर दाईं तरफ बर्थ मार्क होता है वो लोग बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं, और यदि वही माथे के बाईं ओर मौजूद निशान बताता है कि आप बहुत खर्चीले हैं, हमेशा खर्चा करने की सोचते हैं। माथे के बीच में मौजूद निशान बताता है कि आपकी जिंदगी प्रेम भरी रहेगी। शालिनी अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, अभिमन्यु शायद तुम भूल रहे हो, युग के माथे पर निशान नहीं है बल्कि उसकी कलाई पर निशान है, और तुम माथे के बारे में बता रहे हो। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, शालिनी मुझे पता है युग की कलाई पर निशान है, पर मैं एकदम से कलाई के निशान के बारे में कैसे बता सकता हूँ, मुझे याद भी तो करना पड़ेगा। शालिनी अपनी भवें ऊपर करते हुए कहती है, याद करना पड़ेगा मतलब? अभिमन्यु शालिनी को अच्छे से समझाते हुए कहता है, याद करना पड़ेगा मतलब कि मैंने सारे निशान के बारे में एक पैटर्न में याद किया है, और वो पैटर्न है बॉडी के ऊपर पार्ट से नीचे के पार्ट में आना। डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, अच्छा तो तुमने सारी चीजें एक पैटर्न में याद करी हैं, तभी तो सोचूं मैं कि तुम्हें इतनी सारी चीजें याद कैसे रहती हैं। मैं तो इतनी सारी चीजें कभी याद न रख पाऊं। युग कहता है, इसकी पुरानी आदत है, सब चीजें एक पैटर्न में याद रखता है ताकि चीजों को कभी भूले ना। अभिमन्यु निशानों के बारे में आगे बताते हुए कहता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की नाक पर बर्थ मार्क होता है वो बहुत क्रिएटिव और यूनिक सोच वाले होते हैं। जिन लोगों के गालों पर बर्थ मार्क होता है वो बहुत जुनूनी और कामुक होते हैं, और जिन लोगों के मसूड़ों पर बर्थ मार्क होता है उन लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त रहता है। जिन लोगों के मुंह के आसपास बर्थ मार्क होता है वो बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, साथ ही वो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। ऐसे लोगों को पैसों की कमी नहीं होती है। इतना कहकर अभिमन्यु एक लंबी आह भरता है और युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, जिन लोगों के बाएं कंधे पर बर्थ मार्क होता है माना जाता है उन्हें जिंदगी में हमेशा परेशानियां मिलती रहती हैं। वहीं अगर बर्थ मार्क दाएं कंधे पर है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। अभिमन्यु शालिनी और डायना से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, जिन लड़के लड़कियों के बाएं स्तन के नीचे बर्थ मार्क होता है तो इसका मतलब उन्हें हमेशा सफलता मिलेगी और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होता है। दाएं स्तन के नीचे बर्थ मार्क बताता है कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। वहीं सीने के बीच में बने निशान को लेकर माना जाता है कि इससे आप अच्छे भाग्य के मालिक होते हैं। अभिमन्यु जैसे ही अपनी बात पूरी करता है, शालिनी बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, युग जी आपके भी सीने के एकदम बीचों बीच तिल का निशान है ना, मतलब आप अपने भाग्य के खुद मालिक हैं। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना शालिनी को घूरते हुए कहती है, शालिनी
तुम्हें कैसे पता कि युग के सीने के बीच में तिल है? तुमने कब उसका सीना देख लिया? शालिनी अपने कहे पर पछतावा करने लग जाती है और मन ही मन यामिनी की आवाज में सोचने लग जाती है, मैं ये बार बार क्यों भूल जाती हूँ कि मैं अभी यामिनी नहीं शालिनी हूँ, उसके शरीर के अंदर हूँ। डायना अपनी भवें ऊपर करते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए फिर शालिनी से पूछती है, बोलो शालिनी, तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें कैसे पता कि युग के सीने? इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। शालिनी जल्दी से कोई सा बहाना ढूंढती है और तुरंत बोल पड़ती है, वो क्या है ना, एक बार गलती से मैं युग जी के कमरे में तब पहुंच गई थी जब वो कपड़े चेंज कर रहे थे, उसी वक्त मैंने वो तिल देख लिया था। डायना मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ी तेज नजरें हैं शालिनी तुम्हारी, इतना सा तिल 1 सेकंड में देख लिया। बात और न बढ़े इसलिए युग बीच में दखल देते हुए कहता है, अभिमन्यु, मुझे ना तेरे ही सामुद्रिक शास्त्र पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तूने कहा जिसके सीने के बीच में तिल होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली समझता हूँ। मेरी जॉब थी वो चली गई, मैंने स्टार्टअप करने की कोशिश करी वो बर्बाद हो गया, और यहाँ तक कि यामिनी भी मुझसे दूर हो गई। तू ही बता मैं कैसे भाग्यशाली हुआ ना ये तेरा सामुद्रिक शास्त्र गलत? अभिमन्यु युग से नजरें मिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं युग, तू गलत है। तेरी जॉब गई नहीं बल्कि तूने छोड़ी थी, और स्टार्टअप बर्बाद हुआ नहीं, किया गया था, बल्कि उस यक्षिणी ने किया था। उसने बांस में आग लगाई थी, और तुझे पता है तू सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। जानना चाहता है कैसे? युग दबी आवाज में पूछता है, कैसे? अभिमन्यु जवाब देता है, ये बात तुझे भी पता है और पूरे गांव वालों को भी कि आज तक यक्षिणी के साथ जिसने भी संभोग किया, संभोग करने के बाद यक्षिणी ने उसे मार दिया, पर तू अभी तक जिंदा है, तो हुआ ना तू भाग्यशाली। वरना तू ही बता, पूरे गांव में कोई भी ऐसा मर्द है जिसने यक्षिणी के साथ संभोग किया हो और वो जिंदा हो? अभिमन्यु के जवाब ने युग की बोलती बंद कर दी थी। जब युग पलटकर कुछ नहीं कहता तो अभिमन्यु अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पेट पर जन्म से कोई निशान होता है वो बहुत लालची होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिन लोगों के हाथों की अंगुलियों पर कोई निशान होता है वो आजाद जिंदगी जीने वाले होते हैं। किसी पर निर्भर रहना उन्हें पसंद नहीं होता है। डायना हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, और जिन लोगों की चींटी उंगली पर निशान होता है वो? जैसे ही डायना ये बात पूछती है अभिमन्यु चुप हो जाता है। डायना अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोलो अभी तुम चुप क्यों हो गए? डायना अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, वो लोग जिनकी चींटी उंगली पर कोई निशान होता है उन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है और ना ही खुद पर विश्वास होता है। शालिनी तुरंत पूछती है, तो फिर उन्हें किस पर विश्वास होता है अभिमन्यु? अभिमन्यु जवाब देता है, उन्हें काली शक्तियों पर विश्वास होता है। वो तंत्र मंत्र यानी काले जादू पर ज्यादा विश्वास करते हैं और अक्सर उसी के अनुयायी बनते हैं। जैसे ही अभिमन्यु अपनी बात खत्म करता है डायना अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की उंगलियों को कवर करने लग जाती है। डायना अपनी उंगलियों को पूरी तरह कवर कर पाती उससे पहले ही शालिनी की नजर डायना की चींटी उंगली पर पड़ जाती है और वो देखती है कि उसकी चींटी उंगली पर एक बड़ा सा मसा बना हुआ था। शालिनी तुरंत बोल पड़ती है, ये क्या डायना, तुम्हारी चींटी उंगली पर तो मसा बना हुआ है, इसका मतलब तुम काला जादू करती हो? डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, शालिनी तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? इस तरह तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ, तुम मुझे बदनाम मत करो। मैं भला काला जादू क्यों करूंगी? मुझे काला जादू करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर डायना गुस्से के साथ शालिनी को घूरने लग जाती है। कोई कुछ रिएक्ट करता या पलटकर कुछ कहता उससे पहले ही डायना फिर बोल पड़ती है, युग तुम ठीक बोल रहे थे, ये अभिमन्यु है ना, कुछ भी बोल रहा है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़कर आया है, मुझे भी इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अभिमन्यु अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, डायना मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, समझी तुम? शालिनी डायना की बातों को इग्नोर मारते हुए कहती है, अभिमन्यु तुम इस डायना को छोड़ो और युग जी की कलाई के निशान के बारे में बताओ। अब तो तुम उंगलियों तक पहुंच गए हो, तो फिर कलाई के निशान के बारे में भी याद आ गया होगा तुम्हें। अभिमन्यु युग की कलाई को देखते हुए कहता है, हाँ बता रहा हूँ शालिनी, सब्र करो, थोड़ा याद करने दो। अभिमन्यु याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया, कहते हैं कि जिसके हाथ की कलाई पर बर्थ मार्क होता है वो उसके लिए तो सौभाग्यशाली होता है, पर औरों के लिए दुर्भाग्यशाली। शालिनी मुंह बनाते हुए कहती है, खुद के लिए सौभाग्यशाली, औरों के लिए दुर्भाग्यशाली, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो अभिमन्यु? मैं कुछ समझी नहीं।
अभिमन्यु शालिनी को समझाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये है शालिनी कि युग की कलाई में जो निशान है वो उसके लिए तो सौभाग्यशाली है, पर उसके आसपास रहने वालों के लिए दुर्भाग्यशाली। युग खुद से बड़बड़ाता है, ये क्या बोल रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है? अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना फिर बीच में दखल देते हुए खुश होते हुए कहती है, वैसे देखा जाए तो अभिमन्यु की ये बात मुझे अब ठीक लग रही है। हम लोग खुद ही देख सकते हैं युग के आसपास रहने वाले कितने अनलकी हैं। अनलकी क्या, बेरोजगार हैं, न कायर कुछ करता है न कछुआ। और रही बात अभिमन्यु की, तो वो भी अपनी पैरानॉर्मल संस्था छोड़कर यहाँ पर आकर ठहरा हुआ है। पता नहीं क्यों बेचारी शालिनी ने भी यहाँ पर आकर अपनी याददाश्त खो दी। तो हुए ना युग के आसपास रहने वाले अनलकी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये डायना आखिर हम सबके बारे में इतना सब कैसे जानती है? इतनी सारी बातें इसे बिंदु ने बताई है या फिर कहीं और से पता चली है? डायना अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, और रही युग की बात, वो तो हम देख ही सकते हैं कि वो कितना लकी है। अभी अभिमन्यु ने ही तो बताया था कि युग क्यों लकी है। आखिर एक वही मर्द तो है जिसने यक्षिणी के साथ। डायना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु जानबूझकर खांसने लग जाता है और डायना अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है। वो खुद चुप हो जाती है। अभिमन्यु खांसने के बाद तुरंत बोल पड़ता है, युग, मैंने तुझे अभी जो भी बोला ना, उसे तू ज्यादा सीरियसली मत लेना। वो क्या है ना, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ इस निशान के बारे में, क्योंकि हम तब तक किसी बर्थ मार्क के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते जब तक हमें पता ना हो कि वो बर्थ मार्क किस चीज का है। और हमें तो तेरे बर्थ मार्क के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि वो किस चीज का है और किस ओर संकेत करता है। जैसे ही अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता है, हॉल के अंदर खामोशी छा जाती है। कोई कुछ नहीं कहता है। युग अपनी जगह से उठता है और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। उसके जाते ही डायना कहती है, ये युग को क्या हो गया अचानक से? शालिनी जवाब देती है, शायद नींद आ रही होगी। इतना कहकर शालिनी भी अपनी जगह पर से उठती है और अपने कमरे की तरफ जाने लग जाती है। शालिनी के जाते ही अभिमन्यु भी सोफे से उठते हुए कहता है, मैं भी सोने जाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठा ही था कि तभी डायना उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बैठाते हुए कहती है, 2 मिनट अभी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभिमन्यु डायना को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, हाँ बोलो डायना, क्या पूछना चाहती हो तुम? डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, पहले तुम वादा करो कि जो मैं पूछूंगी उसका तुम सच सच जवाब दोगे। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, डायना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या पूछना है तुम्हें, सीधे सीधे पूछो ना, ऐसे बातें क्या घुमा रही हो? डायना अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, बातें नहीं घुमा रही हूं अभी, बस पहले तुम वादा करो कि जो पूछूंगी उसका सच सच जवाब दोगे। इतना कहकर डायना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अभिमन्यु उसकी हथेली को देखते रहता है, उस पर हाथ नहीं रखता है। डायना अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहती है, अभी वादा करो। डायना के हाव भाव देखकर अभिमन्यु समझ गया था कि डायना उससे कोई ना कोई जरूरी बात तो जरूर पूछने वाली थी, और अभिमन्यु भी जानना चाहता था कि आखिर डायना के मन में क्या चल रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख देता है। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, वादा? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, वादा। डायना तुरंत पूछती है, क्या तुमने यक्षिणी यानी कि यामिनी को देखा था उस रात युग के साथ संभोग करते हुए?